और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आज सुबह आग लग गई। आग अस्पताल के मेन आईसीयू में लगी थी। 50 से ज्यादा मरीजों को रेस्क्यू किया गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग। गृह मंत्री अमित शाह आज मिशन असम पर रहेंगे। चिरांग, कामरूप और दिसपुर में चुनावी रैली करेंगे। असम के रण में आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उतरे हैं। जनता से वोट मांगने से पहले गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे। पूर्व मिदनापुर के मोइना सीट से बीजेपी उम्मीदवार अशोक जिंदा पर हमला हुआ। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है। नंदीग्राम में मतदान से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में अपना गोत्र बताया। ममता ने रोज चंडी पाठ का दावा किया। बीजेपी ने पलटवार किया। गहलोत कैबिनेट ने आज महिला नीति और पर्यटन नीति को मंजूरी दी। साथ ही सोलर प्लांट के लिए जमीन आवंटन के प्रावधान का सरलीकरण किया। इसके अलावा सीएम चिरंजीवी योजना के लिए कल से रजिस्ट्रेशन पर भी मंजूरी दी गई। इधर कोरोना को लेकर सीएमआर में सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक की। नाइट कर्फ्यू के समय और दुकानें बंद करने के समय में बदलाव पर मंथन हुआ। सीएम अशोक गहलोत आज असम के लिए रवाना हुए। कल सीएम गहलोत 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ आज पश्चिम बंगाल के रण में उतरने वाले हैं। बैरकपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रमणि शुक्ला की नामांकन रैली में शामिल हुए। उन्होंने कहा, नामांकन रैली में उमड़े विशाल जनसमूह ने यह साबित किया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को अपार जन समर्थन मिल रहा है। बीजेपी ने उपचुनाव के रण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपी गई सूची में 30 स्टार प्रचारक हैं। इनमें राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायकों को शामिल किया गया है। पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों को भी सूची में जगह मिली है। सूची में भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सह प्रभारी भारतीबेन का नाम है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम 5वें स्थान पर है। और इसके बाद माना जा रहा है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने गुटबाजी खत्म करने का इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। न्यूज 18 से बातचीत में कहा, कांग्रेस में बड़ी फूट है। उपचुनावों में तीनों सीट जीतने में बीजेपी कामयाब होगी। 1 अप्रैल से गहलोत सरकार की बजट घोषणाओं का लाभ मिलना शुरू होगा। मानदेय कर्मियों का बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। बेरोजगार युवक युवतियों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू होगा। शराब सस्ती हो जाएगी। आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 के सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। कुल 1051 पदों के लिए आयोग ने 2010 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया था। पहले चरण में 300 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जा चुके हैं। दूसरा चरण 7 मई तक चलेगा। इस दौरान अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र और फोटो लाना अनिवार्य होगा। टोंक सेंट्रल जेल के 17 कैदियों के लिए राजस्थान दिवस का दिन खुशियां लेकर आया। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 13 कैदियों समेत 17 को हमेशा के लिए रिहा कर दिया गया। कोटा रेल मंडल के कोटा चित्तौड़गढ़ रेलखंड का विद्युतीकरण काम पूरा हो गया है। इसमें पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला जोन बन गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी। कोटा चित्तौड़ रेलखंड में विद्युत इंजन से दौड़ती एक सवारी गाड़ी का 35 सेकंड का वीडियो भी साझा किया। साथ ही गोयल ने लिखा, यात्रियों का समय और डीजल की भी बचत हो सकी। आज मुख्य सुरक्षा आयुक्त एसके पाठक कोटा चित्तौड़गढ़ स्थित श्रीनगर जालंधरी के बीच विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण करेंगे। की मंजूरी के बाद बाकी बचे रेलखंड पर भी सवारी गाड़ियां विद्युत इंजन से चलने लगेंगी। अभी मालगाड़ियों को ही विद्युत इंजन से चलाया जा रहा है। चूरू में सादुलपुर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी आर.के. शर्मा ने कल इलेक्ट्रिक ट्रैक का निरीक्षण किया और शाम को इलेक्ट्रिक ट्रेन का स्पीड ट्रायल भी लियानोहर से सादुलपुर के बीच हुआ। नोहर से शाम 6:34 पर रवाना हुई इलेक्ट्रिक ट्रेन 7:50 पर सादुलपुर जंक्शन पहुंची। सीआरएस आर.के. शर्मा ने अधिकारियों के साथ चर्चा की और बाद में पत्रकारों से मिले।
सीआरएस ने ट्रैक को संतोषजनक बताया, कहा शीघ्र ही निरीक्षण किए गए ट्रैक पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। आज वर्तमान वित्त वर्ष का आखिरी दिन है। कल यानी अगले वित्त वर्ष के शुरू होते ही बैंक से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे और आपकी जेब पर भी इसका असर होगा। पैन कार्ड, ईपीएफ और पुरानी चेकबुक को लेकर कल से नियम बदल रहे हैं। साथ ही 1 अप्रैल से हवाई जहाज में सफर करने पर आपको अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ सकती है। स्टील की कीमत भी बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया था, जिसके मुताबिक कल 1 अप्रैल से 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट मिलेगी। पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराने की आज आखिरी तारीख है। अगर आपने आज अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया तो आपको परेशानियां हो सकती हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर। अनाज मंडी में 1 महीने से गुल बिजली लौट आई, किसान खुश हैं। न्यूज 18 राजस्थान का आभार जता रहे हैं। मंडी अधिकारियों ने खबर दिखाए जाने के बाद आनन फानन में बिजली का बिल जमा करवाया और डिस्कॉम कर्मियों ने बिल जमा होते ही ट्रांसफार्मर को वापस लगाकर बिजली शुरू की। बता दें, अनाज मंडी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण मंडी का 17 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया होने के कारण बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर खोल कब्जे में ले लिया था। देश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। लगातार 7वें दिन 50,000 से ज्यादा केसेस आए। 41,280 लोग ठीक भी हुए। 16 दिसंबर के बाद पहली बार एक दिन में 350 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। 24 घंटों में 53,480 नए केस आए। 354 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई बड़े प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स की किल्लत हो गई है। प्रदेश में 24 घंटे में 665 नए केस आए। जोधपुर में 141, जयपुर में 74 नए मामले आए। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर दोपहर 3 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार सख्त कदम उठाने के मूड में है। प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से कोरोना को लेकर विचार विमर्श किया। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद के सामने स्ट्रीट वेंडर्स आपस में भिड़ गए। फुटपाथ पर कपड़े बेचने की जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लात घुसे चले। डंडों से हमला हुआ। दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लाठियां बरसाई गई। पथराव किया गया। बाजार में हड़कंप मचा। पुलिस पहुंची और 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में एक विदेशी कॉल गर्ल ने पसंद का खाना नहीं मिलने पर हंगामा किया। देर रात फास्ट फूड की मांग को लेकर विदेशी युवती ने खाना देने आए वर्ल्ड वाईफाई सरकारी खाने का पैकेट फेंक मारा। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर विदेशी कोरोना पॉजिटिव कॉल गर्ल को जोधपुर सेंट्रल जेल का आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया। दौसा में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों ने धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया। 11 लोग घायल हुए। कोटा जिले की रामगंज मंडी में मीना जैन नाम की एक विवाहिता ने घरेलू अवसाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के 12 और 8 साल के 2 बच्चे हैं। घटना के वक्त दोनों बच्चे और पति सो रहे थे। चित्तौड़गढ़ में एक सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत ठेकाकर्मी रामेश्वर लाल प्रजापति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे और फैक्ट्री में नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शंभूपुरा पुलिस ने मामला सुलझाने की कोशिश की। मुआवजे राशि पर सहमति बनने के बाद मामला शांत हुआ। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव इंद्रौली में दीवार निर्माण को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। दूसरी बार खूनी संघर्ष हुआ। 1 दर्जन लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला शांत करवाया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में देर रात एक व्यक्ति की मौत पर हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। जयपुर में एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। तस्करी का 16 लाख का सोना पकड़ा। सोना बैटरी में रख दुबई से जयपुर लाया गया था। अजमेर के गंज थाना इलाके में छेड़छाड़ से परेशान परिवार ने आज पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। भरतपुर के कामा के अंगरावली गांव में खलिहान में आग लग गई। ईंधन और फसल जलकर राख हो गई। गांव में अफरा तफरी मची। ग्रामीणों ने खुद आग बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर काबू पाया। भरतपुर हलैना के गांव ताजपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग लग गई।
कई पशुओं की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। चूरू में सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से एक कार टकरा गई। कार सवार एक युवक की मौत हो गई, दूसरा घायल है। कार चकनाचूर हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और ट्रॉला चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। कोटा में तेज रफ्तार पिकअप ने युवक को टक्कर मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा के नयापुरा इलाके में देर रात बड़ा हादसा हुआ। बेकाबू पुलिस की जीप का अचानक टायर निकल गया, कोई हताहत नहीं हुआ। डूंगरपुर के झोथरी में घायल युवक ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये 4 दिन पहले सड़क हादसे का शिकार हुआ था। झालावाड़ में बिजली विभाग की ओर से स्मार्ट मीटर लगाए जाने और बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आधे घंटे तक डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता का घेराव किया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधीक्षण अभियंता से बात की। अजमेर के केकड़ी कस्बे में पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता के पिता से मारपीट और अभद्रता की थी, जिसके विरोध में वकीलों और शहरवासियों ने पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताया, शव यात्रा निकाली। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के आम का तालाब इलाके में पुराने कुएं खुदे हैं, जिन्हें ढकने की व्यवस्था नहीं है। आए दिन हादसे की आशंका रहती है। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। दौसा का चर्चित जीवा हत्याकांड के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज युवाओं का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और प्रदर्शन किया। कोटा में गर्मी के तल्ख तेवर दिख रहे हैं। तापमान में लगातार बढ़ोतरी है। लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित है। लोग घरों से बाहर निकलने में एहतियात बरत रहे हैं। भरतपुर के बयाना के हरनगर गांव में गर्मियों के साथ ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। लोगों ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। भरतपुर में जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक हुई। कलेक्टर ने स्कूल में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। कोरोना ने हर वर्ग को प्रभावित किया है। लोक कलाकार भी अछूते नहीं रहे। कलाकारों को प्रस्तुतियां देने का मौका नहीं मिला। ऐसे में राजस्थान दिवस पर करीब 1 साल बाद किसी कार्यक्रम में प्रस्तुति देने पहुंचे हाड़ौती के अंता और शाहबाद क्षेत्र के कलाकारों ने अपनी परेशानियां बताई। उन्होंने बताया किस तरह लोक कलाकारों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ज्यादातर कलाकार मजदूरी कर परिवार पाल रहे हैं। राजसमंद के देवगढ़ में कैरियम महिला मंडल को सर्वश्रेष्ठ युवा मंडल अवार्ड मिला। राजस्थान दिवस पर प्रतापगढ़ में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता का रिजल्ट की घोषणा की गई। कोविड-19 संकट के बीच विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के पट एक बार फिर खुल गए। कोरोना को देखते हुए इस बार 27 मार्च से 30 मार्च तक पट बंद रखे थे, ताकि भीड़ न आए। पट खुलने के बाद बालाजी ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइंस की पालना की अपील की। भरतपुर के डीग में होली के पर्व पर कस्बे की टाउन चौकी में पुलिसकर्मियों ने होली मनाई। चौकी प्रभारी अजय कुमार ने बताया, होली के पर्व के दरमियान लोगों के बीच कोई अप्रिय घटना और विवाद न हो और उत्साहपूर्वक खुशी से होली मनाई जाए। इसके लिए पुलिस लोगों की सुरक्षा को देखते हुए व्यवस्था में लगी रहती है। उन्होंने कहा, पुलिस लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के चलते अपने परिवार के साथ होली जैसे पर्व को भी नहीं मना पाती। इसी कारण धुलंडी के बाद एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली मनाते हैं।